हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको एलोवेरा जेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर सारी जानकारी देंगे कि कैसे आप एलोवेरा को जेल फॉर्म में कन्वर्ट करके उससे मार्केट में सेल कर सकते हो और मुनाफा अर्न कर सकते हो। क्या बिजनेस रिसर्च की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या मशीनरीज यूज़ होगी एलोवेरा जेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कौन से रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कौन से कस्टमर्स को आप इसका मैन्युफैक्चरिंग करके सेल कर सकते हो, कितना एरिया और कितने मैन पावर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपको यूज़ करनी चाहिए इस बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे कि कैसे आप इसको फुल्ली सेटअप कर सकते हो, कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होगा और सारी जानकारी आगे हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किस टाइप के बिजनेस रिसर्च की ज़रूरत पड़ने वाली है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी। तो आपको पता ही होगा, हर वीडियो में हम स्टार्टिंग में बिजनेस रिसर्च की बात करते हैं जिससे आपको एक आइडिया आता है कि कौन सी चीज़ की रिसर्च करनी चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो यहाँ पे आपको एलोवेरा जेल की डिमांड तो पता ही होगा कि ये बहुत ही नेचुरल सोर्स है और इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स इन्वॉल्व होते हैं जिससे आप इसे बहुत ही इजीली सेल कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान को इसके बारे में और इसके फ़ायदा पता है कि एलोवेरा जेल क्यों यूज़ होता है और क्या क्या पर्पस में यूज़ कर सकते हैं लोग। तो आपको डिमांड की चिंता करनी नहीं है। इसमें सप्लाई की बात करें तो वो आप पे डिपेंड होगा कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल बिजनेस मॉडल है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है, कितने कैपेसिटी की मशीनरीज आपने सेटअप की है। जिन सारी चीज़ों की बात हम आगे आपको बताने वाले हैं। कितने प्राइस में आपको सेल करना है, क्या क्वालिटी मेजर्स आपको रखनी पड़ेगी इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के टाइम पे, और कितनी क्वांटिटी के आप पैकेट्स या कितनी क्वांटिटी में बल्क में आप इसे मार्केट में सेल कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों की आपको एक बिज़नेस रिसर्च करनी पड़ेगी इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले, जिसके बाद आप एक बिज़नेस प्लान बना पाओगे कि मेरे को इतना कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करना है, इतने पोर्शन में मतलब इतने का रॉ मटेरियल्स खरीदना है, इतना मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में यूज़ करना है कैपिटल को। तो इन सारी चीज़ों की आइडिया तभी आएगी जब आप इससे पहले एक बिज़नेस रिसर्च करें। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। तो अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो एलोवेरा, विटामिन्स, एलोइन, रेसिन, एमोडिन और मिनरल्स। एलोवेरा को छोड़ के जितने भी रॉ मटेरियल्स हमने आपको बताए वो सारे एलोवेरा जेल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि उन रॉ मटेरियल से इसे स्टोर और प्रिजर्व कर सकते हैं जो फ्यूचर यूज़ के लिए आप कर सकते हो, और इसके साथ ही आप इसकी पैकेजिंग कर पाओगे। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स आपको लोकल मार्केट, ऑनलाइन और बहुत अलग अलग जगह से आपको मिल जाएंगे। ये आप पे डिपेंड है कि आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से कहाँ से परचेज़ कर सकते हो और कितने कॉस्ट में आपको ये रॉ मटेरियल्स पड़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, प्राइस के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स आप आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से और बजट प्लान के हिसाब से परचेस कर सकते हैं मार्केट से। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो कूलिंग फैन फॉर गेटिंग द एलो लीफ फ्रॉम द फार्म, फिर डीजी सेट फॉर अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिक सप्लाई, एलोवेरा लीफ वॉशिंग यूनिट एंड एक्सट्रैक्टर, जेल मेकिंग यूनिट, फिलिंग मशीन, टेस्टिंग इक्विपमेंट और वेइंग स्केल। तो इन सारी मशीनरीज़ की यूज़ के साथ आप इन एलोवेरा जेल की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, जो टोटली ऑटोमेटिक मशीन्स इन्वॉल्व होगी इसके अंदर। आप इन मशीनरीज़ को लोकल मार्केट या ऑनलाइन या होल सेलर से भी परचेस कर सकते हैं, जो टोटली डिपेंड करेगा आपके बजट प्लान, कन्वीनियंस के ऊपर कि कितने प्रोडक्शन कैपेसिटी की मशीनरीज़ आपको परचेस करनी है, कितनी मशीनरीज़ परचेस करनी है, कितना आपका जो
बिजनेस मॉडल है वो क्या है, तो इन सारी चीज़ों पे मशीनरीज की कॉस्ट भी डिफ़र करेगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो 5 to 8 लैक्स के मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, जिसके अंदर कुछ टाइम का वर्किंग कैपिटल, मशीनरी कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो ये इन्वेस्टमेंट का कैपिटल भी डिफ़र करेगा आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी के, मशीन्स के ऊपर कितनी मशीनरी सेटअप की है, क्या आपको कॉस्ट पड़ रहा है उन मशीनरी रॉ मटेरियल्स का, कितना स्टॉक आप स्टोर कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों पे आपका जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है वो भी डिफ़र करेगा। यहाँ पे मिनिमम 5 to 8 लैक्स में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की। तो आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करके होलसेलर्स, रिटेलर्स, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक शोरूम्स, हाउस होल्ड, सुपरमार्केट्स, मेडिकल स्टोर और ऑनलाइन भी आप इन्हें सेल कर सकते हो, जहाँ पे आप अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल कर सकते हो, जिससे आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और आपकी सेल्स तो बूस्ट होगी ही। हम आगे आपको कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बताएंगे जिससे आप इजीली इन कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो आपके प्रोडक्ट के ऊपर। तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन और डायरेक्ट मार्केटिंग। ये 4 स्ट्रेटेजीज आपके बिजनेस मॉडल और बिजनेस प्लान के ऊपर डिपेंड करेगी कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपको यूज़ करनी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है इन स्ट्रेटेजीज के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड करने वाली है, जो टोटली डिपेंड करेगा आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के ऊपर। तो अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। तो 1000 से 1300 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया आपको रिक्वायर्ड होगा इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। और मैन पावर की बात करें तो 5 to 8 लेबर्स के साथ आप इस बिज़नेस को इजीली रन कर पाओगे। यहाँ पे एरिया और मैन पावर भी टोटली डिपेंड करने वाला है आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के ऊपर। कितनी मशीनरीज आपने सेटअप की है, कितना स्पेस आप एक्वायर कर रहे हो उन मशीनरीज को सेटअप करने के लिए, कितना रॉ मटेरियल्स का स्टोरेज स्पेस आपने रखा है, पैकेजिंग यूनिट का कितना स्पेस है। तो इन सारी चीज़ों पे एरिया और मैन पावर भी डिफ़र करेगा। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की। तो जीएसटी नंबर, उद्योग आधार, एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ट्रेड लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस और एक ट्रेडमार्क की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ये सारे लाइसेंसेस के अप्रूवल के बाद आप इस बिज़नेस को इजीली रन कर पाओगे। और अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो है प्रॉफिट, जो टोटली डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी वाले प्लांट के ऊपर और बिजनेस मॉडल के ऊपर। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बताएं तो 50 to 60% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ईयरली इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद। और ये टोटली फ्लक्चुएट करेगा आपके इन्वेस्टमेंट कैपिटल के ऊपर, टाइप्स ऑफ मशीनरी, आप कौन से क्वालिटी का एलोवेरा जेल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कौन से साइज़ में आप उन्हें सेल कर रहे हो, कौन से साइज़ के पैकेट्स मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं, कितनी सप्लाई आप कर पा रहे हो, कितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी वर्क कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों पे जो प्रॉफिट रिटर्न परसेंटेज है वो टोटली फ्लक्चुएट करेगा। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि बिज़नेस रिसर्च से लेकर प्रॉफिट तक आप कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, मतलब कि क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ यूज़ करनी है, टारगेटेड कस्टमर्स कौन से होंगे, कौन सी मशीनरीज का यूज़ होगा, रॉ मटेरियल्स, इन्वेस्टमेंट, एरिया, मैन पावर, लाइसेंसेस, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हमने आपको दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।